मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्वांटम मैकेनिक्स में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे और इससे पहले अपन ने पढ़े हैं कि प्लांक के नियम से रेले जीन्स नियम को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं और बोल्ट्जमान जो नियम है उसको भी अपन किस प्रकार से कम तरंग दैर्घ्य और ज़्यादा तरंग दैर्घ्य के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी तक जो अपने लेक्चर पढ़े हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स किस प्रकार से डेवलप हुई, यानी जो टॉपिक्स थे वो क्लासिकल मैकेनिक्स थे बिफोर प्लांक लॉ। प्लांक का जो रेडिएशन लॉ है वहां से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होती है। आज का अपना टॉपिक है जो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये मॉडर्न फिजिक्स यानी क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अपन बात करें कि 3 या 4 ऐसे टॉपिक हैं जैसे प्लांक रेडिएशन लॉ है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है। इस चीज़ से यानी क्वांटम मैकेनिक्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं और इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। तो अपने को प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में क्या पढ़ना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या और इसके जो रिजल्ट हैं वो क्या क्या है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। जिस एक्सपेरिमेंट ने ये कहा कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसी एक्सपेरिमेंट ने ये कहा कि लाइट इज ए पार्टिकल यानी प्रकाश क्या है, एक कण है। यानी लाइट के लिए जो ड्यूअल नेचर है यानी लाइट वेव के रूप में, तरंग के रूप में भी होता है और प्रकाश जो है वो कण के रूप में भी है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में अपन पढ़ते हैं कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत है, कणीय और तरंगीय। तो इसलिए काफी इंटरेस्टिंग है कि जो एक्सपेरिमेंट अपने को बताता है कि लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसी एक्सपेरिमेंट ने अपने को यह भी बताया है कि लाइट है एक पार्टिकल है यानी प्रकाश कण के रूप में चलता है। और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। और हर्ट्ज ने अपने को क्या बताया कि किसी भी धातु की सतह के ऊपर, कोई भी मेटल सरफेस है, किसी भी धातु की सतह पर अपन पैराबैंगनी प्रकाश किरणें डलवाई, अल्ट्रा वायलेट जो लाइट रेज है वो डालें तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। यानी किसी भी धातु की सतह पे ऊपर अपन प्रकाश डालें तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, जिसे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के नाम से पढ़ते हैं। लेकिन जिस एक्सपेरिमेंट ने ये अपने को बताया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या, जैसे हर्ट्ज ने बताया, तो हर्ट्ज ने इस एक्सपेरिमेंट को इग्नोर भी किया। खाली ये जरूर अपने को बात बताई कि धातु की सतह से हैं वो इलेक्ट्रॉन बाहर किस प्रकार से आते हैं, उसके बाद में इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को इग्नोर किया। और कुछ टाइम के बाद में इस एक्सपेरिमेंट पे पुनः चर्चा हुई और कई साइंटिस्ट मिलके, जिसमें से आइंस्टाइन सर का योगदान काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन्होंने इसी थ्योरी को लेके इसका एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ है, प्रायोगिक सत्यापन है, वो किया है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है कि जब भी कोई धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, अब बात आती है कि आवृत्ति क्या है कि 1 सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या है जो आवृत्ति है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आवृत्ति का इंपॉर्टेंट रोल है। इस एक्सपेरिमेंट के डेफिनेशन में अपने को बताया कि एक निश्चित आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति के ऊपर ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यानी अपन ये नहीं बोल सकते कि हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट जो होगी और वो धातु की सतह पर गिरेगी तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके पास लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। तो अपन इसके डेफिनेशन में लिखें तो जब किसी धातु की सतह पर
एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या कहता है कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी डेफिनेशन यानी इसी एक्सपेरिमेंट को क्या कहा गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रत्येक आवृत्ति से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते। आपको एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का ही प्रकाश धातु की सतह पर डलवाना है। जब मैं अपन बात करें कि जैसे धातु की सतह में कई इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो टाइटली बाउंड हैं, जो उस सरफेस से मजबूती से बंधे हुए हैं। कई धातु की सतह के ऊपर ढीले बंध से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन हैं और कई मीडियम इलेक्ट्रॉन भी हैं, वो ज़्यादा टाइटली बाउंड भी नहीं है सरफेस से और ज़्यादा लूजली बाउंड भी नहीं है। तो अपन उन इलेक्ट्रॉन का डिस्कस कर रहे हैं जो आसानी से धातु की सतह को छोड़ दें। जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़ के बाहर निकलता है उस इलेक्ट्रॉन की अपन यहां बात कर रहे हैं। कई इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनको धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कई इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मोस्टली अपने इस एक्सपेरिमेंट में उन इलेक्ट्रॉन का डिस्कस करते हैं जो धातु की सतह से जल्दी बाहर निकलता है, यानी उसको बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर ही एक्सपेरिमेंट संभव है। तो वह निश्चित आवृत्ति जिस पर धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उस निश्चित आवृत्ति को कहा गया देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अपन बात करें वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, यानी वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं देहली आवृत्ति कहलाती है। और डियर स्टूडेंट, इस देहली आवृत्ति को लिखते हैं न्यू से, इसको लिखूंगा मैं न्यू नोट से, देहली आवृत्ति को न्यू नोट। तो अपने से कोई पूछे कि देहली आवृत्ति क्या है, थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, तो देहली आवृत्ति वह आवृत्ति है जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्योंकि अपने को पता है कि प्रत्येक आवृत्ति के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे नहीं, एक निश्चित आवृत्ति होगी, उस आवृत्ति से ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपके पास है तो ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो वो न्यूनतम आवृत्ति जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है, जिसे न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। और डियर स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर धातु की सतह से जो बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो इस चीज को आपको भी ध्यान रखना है, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो इसके बाद में आपको यह लिखना है कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया।
धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसको क्या कहा गया? फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया। अब अपन बात कर लेते हैं प्रयोग की, यानी एक्सपेरिमेंट की, कि एक्सपेरिमेंट किस प्रकार का है। तो यहां प्रकाश विद्युत प्रभाव में इतना अपने को डेफिनेशन भी लिखना है, देहलीय आवर्ती तक, और इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं प्रयोग की, एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से हुआ। तो प्रयोग में अपन डिस्कस करें तो सबसे पहले इसमें ली जाती है एक कांच की ट्यूब है, कांच की कोई नली है। ये कांच की कोई निर्वातित नली है। निर्वातित का मतलब है इसमें हवा का कोई प्रेशर नहीं है, यानी ये बिल्कुल निर्वात में है, निर्वातित है। और इसके अंदर दो प्लेट्स लगी रहती हैं। एक प्लेट होती है कैथोड प्लेट, एक प्लेट होती है एनोड प्लेट। और इनके बीच में वोल्टेज विभवांतर मापने के लिए और यहां एक माइक्रो एमीटर यहां लगा रहता है एक माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर का मतलब है कि इस एक्सपेरिमेंट में जो करंट आएगी वो करंट बहुत ही कम होती है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, तो बहुत ही कम धारा होती है। धारा को मापने के लिए अपना एमीटर का यूज लेते हैं, लेकिन यहां धारा बहुत ही कम है, इसलिए माइक्रो एमीटर। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक प्लेट को अपन कह दें एनोड, एक को कह दें कैथोड प्लेट, या अपन इस प्लेट को मान लें P1 प्लेट, इस प्लेट को अपन कह दें P2 प्लेट। हुआ क्या कि निर्वातित, ये जो ट्यूब है ये क्या है? निर्वातित कांच की नली। यहां एक बैटरी लगी रहती है इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसके ऊपर अपने को एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालना है, और वो प्रकाश होगा पैराबैंगनी प्रकाश किरण, अल्ट्रावायलेट। पैराबैंगनी प्रकाश जैसे इस प्लेट के ऊपर गिरेगा प्रकाश निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का, तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 की ओर गति करेंगे। इससे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, प्लेट P2 की ओर गति करेगा, यानी प्लेट P2 का मेन कार्य है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इसलिए इसको संग्राहक प्लेट भी कहा जाता है, कलेक्टर प्लेट। कलेक्ट करने का है इसका कार्य, इसलिए इसको बोलते हैं संग्राहक प्लेट। तो इस प्रयोग में आपको क्या लिखना है कि इस प्रयोग में एक निर्वातित कांच की नली है जिसमें दो धातु की प्लेटें P1 व P2 लगी रहती हैं। P1 प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का पैराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है, अल्ट्रावायलेट। तो प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन P2 की ओर गति करते हैं। P2 प्लेट का मुख्य कार्य उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना है, इसलिए इसे संग्राहक प्लेट भी कहते हैं। कुछ भी आपको रटने वाला नहीं है। इसमें एक निर्वातित कांच की नली है जिसमें दो प्लेट P1 तथा P2 लगी है। P1 प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और P2 की ओर गति करते हैं।
P2 का मुख्य कार्य इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना है, इसलिए इसे संग्राहक प्लेट कहते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो परिपथ में एक करंट आती है, एक धारा प्रवाहित होती है, जिस धारा को माइक्रो एमीटर की सहायता से माप लिया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में प्रयोग तक आपको थ्योरी लिखनी है, उसके बाद में जो इसके रिजल्ट हैं उसके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं।